आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने व दूसरों की बात स्वयं समझने के लिए कई माध्यमों का प्रयोग करते हैं। इस पाठ के द्वारा हम उन्हीं माध्यमों को जानेंगे। पहले चित्र को देखिए कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं और दूसरे चित्र में लड़कियां आपस में बात कर रही हैं। तो दोनों क्या हुआ? भाषा हुआ, क्योंकि एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना। गीता और कविता नए अध्यापक के कक्षा में पढ़ाकर चले जाने के बाद वे दोनों उनके विषय के बारे में बातें करने लगे। गीता: गुप्ता सर ने जिस ढंग से बोलकर व्याकरण समझाया, मेरी समझ में तो सब कुछ आ गया। कविता: हाँ, तुम ठीक कह रही हो, उनकी बातें भी मुझे भी समझ में आ गई। राहुल अपनी कक्षा में प्रथम आने की सूचना अपने चाचा जी को पत्र लिखकर देता है। युवराज अपने दोस्तों को स्कूल बंद रहने की सूचना देता है। दोस्तों ने उसकी बात सुनकर अपने मम्मी पापा को बताया। मेरे पिताजी को समाचार पत्र पढ़ने का बहुत शौक है। वे अखबार पढ़कर सभी समाचार से अवगत हो जाते हैं। मतलब प्रत्येक मनुष्य अपने मन के भावों को प्रकट करता है कि नहीं, और दूसरों के मन के भावों को जानना चाहता है। सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। भाषा शब्द किससे बना है? भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर। इस प्रकार हमने जाना कि हम अपने मन की बातों को या विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, जैसे बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। आओ कंठस्थ करें। भाषा के दो रूप होते हैं प्यारे, मुख से बोले और लिख डाले। मुख से बोली मौखिक होती, लिखित सदा कागज पर सोती। यानी कि जो मुख से बोली जाए वो मौखिक, और जो लिखी जाए कागज पे वो लिखित। भाषा के प्रकार, भाषा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? दो। पहली मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसे बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। जब बच्चा बोलना सीखता है तो अपने घर पर ही तो रहता है, जो सुनेगा वही तो सीखेगा। तो सबसे पहले क्या सीखता है? अपने परिवार से ही सीखता है। दूसरी भाषा है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित रूप से भाषा को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे सीखने के लिए अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। यह हमें पहले से नहीं सीखा हुआ होता है ना। ये तो हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद ही तो सीखते हैं। कभी कभी हम संकेतों या इशारों से अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात सुचारू रूप से चलाना। हिंदी व्याकरण में सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि इससे पूरी तरह से हम उनकी बातों को समझ नहीं सकते। अब देखिए लिपि। लिपि क्या है? संसार में अनेक भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं निर्धारित चिन्हों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। हर भाषा को लिखने के लिए एक निश्चित तौर पे लिपि बनाया गया है। जैसे कि देखिए, लिपि को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। भाषा और लिपि। हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन,
संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फ़ारसी। हमारे देश में हिंदी को राजभाषा माना गया है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत एक विशाल देश है। इसके भिन्न भिन्न भागों में अनेक भाषाएं बोली जाती है। यही भाषा प्रादेशिक भाषाएं कहलाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, गोवा में कोंकणी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, गुजरात में गुजराती, उड़ीसा में उड़िया, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल। तो राजभाषा किसे कहते हैं? राजकाज की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। संसार में भाषाओं को लिखने, पढ़ने, बोलने व समझने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो उस भाषा को सरल बनाते हैं। इन्हीं नियमों को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है। इससे हमें भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान होता है। जैसे राम जाता है घर, कविता स्कूल जाता है। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों को पढ़ने से लगता है कि वाक्य अशुद्ध है, किंतु इन वाक्यों को निम्न प्रकार से लिखकर वाक्य को शुद्ध बनाया जा सकता है। जैसे कि राम घर जाता है, कविता स्कूल जाती है। व्याकरण के प्रकार। व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो देखिए कुछ रोचक जानकारी। भाषा का निर्माण ध्वनि से हुआ है। ये ध्वनियाँ वर्णों के उच्चारण से उत्पन्न हुई हैं। वर्णों से ही शब्द बनते हैं। शब्दों से ही भाषा के वाक्य प्रयोग किए जाते हैं।